हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे इक्वल एमएसपी को लेकर। और इक्वल एमएसपी जो कि जिसका कि 6 फरवरी को जो है हाई कोर्ट में सुनवाई है। और ये कहा जा रहा है दोस्तों कि 6 फरवरी को जो है ये अंतिम सुनवाई होगी, क्योंकि इस केस से रिलेटेड जो है सारे तथ्य जो है पूर्व सैनिक की तरफ से जो है पूर्व सैनिकों की तरफ से जो है ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। दोस्तों, बात करेंगे अभी इक्वल एमएसपी पर। जो चिंता का कारण है वो क्या है, और इक्वल एमएसपी जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली बार जो है इसकी सुनवाई नहीं हो पाई थी। और 20/12/2023 को जो है दिल्ली कोर्ट में थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले कुछ और केसेस थे। अब दोस्तों जो है सुनवाई 6 फरवरी की, उस पर कोई ऐसा कोई इशू नहीं है कि 6 फरवरी को सुनवाई नहीं होगी। दोस्तों, अब जो है इसके रिज़ल्ट के ऊपर जो है बात करेंगे हम लोग कि अगर रिज़ल्ट पक्ष में भी आता है तो क्या होगा। और साथ ही साथ दोस्तों, जो कोर्ट के जो फैसले होते हैं उसको भी देख के बात किया जाए, तो जो फैसला होगा वो किस तरीके से फैसला जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए और जेसीओज और उसके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अभी पेंशनर्स के लिए काफ़ी अच्छी अच्छी खुशखबरी आ रही है, जहाँ पे हमने बात किया था कि एक तो नोशनल पे जो है काफ़ी अच्छी खुशखबरी आई थी। साथ ही साथ दोस्तों, हमने ये भी बात किया था कि जो सैनिकों के वेलफेयर के लिए अभी 67% जो पेंशन की बात की गई थी, उस पर भी जो है रक्षा मंत्रालय जो है उस पर विचार कर रहे हैं। अब बात आती है दोस्तों, जो अभी नोशनल पे का जो फैसला आया, नोशनल पे के फैसले ने बहुत लोगों को खुशी दी है, लेकिन जो उसका लास्ट पार्ट है, जिसमें कि किन लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलने वाला है, जो ये नोशनल पे का है, वो अगर आप ध्यान से देखें तो उस केस में जो है देखा जाए तो जो नॉर्मल केसेस होते हैं, अगर इस तरह का जो है इक्वल एमएसपी में भी अपडेट आता है, जो उसमें लिखा गया है कि जो नोशनल जो इंक्रीमेंट है वो 31 दिसंबर और 30 जून वालों को मिलेगा। लेकिन इसमें अब जो तारीख की बात आ गई है कि इस पर्टिकुलर तारीख के बाद से, यानी कि जो इसमें डिसीजन आया हुआ है, क्योंकि इसमें काफ़ी साल लग गए, इसमें 10 से 15 साल, 15 साल से भी ऊपर इस केस को लग चुके हैं। और इस केस के 15 साल 16 साल लगने के बाद से फैसला आया। फैसला जो है जेसीओज और सबके पक्ष में आया है, जो नोशनल इंक्रीमेंट का फैसला है। लेकिन जो इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन है वो ये है कि ये जो फैसला है उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है। इस फैसले का जो नोशनल इंक्रीमेंट का जो बेनिफिट मिलेगा वो किन लोगों को मिलेगा, जो कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो शायद अप्रैल महीने में आया था, तो अप्रैल महीने के बाद से, जो 2023 के बाद से जितने लोगों को जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिनका कि 31 दिसंबर को या 30 जून को उनका रिटायरमेंट टाइम है, रिटायरमेंट डेट है, उन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग उसके पहले हैं, अगर हम बात करें इसमें जो जो लास्ट इसमें अपडेट, जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसमें, द सेड बेनिफिट शैल बी ग्रांटेड ओनली टू दोज officials who have retired or who will be retiring from service after the date of orders of the Honorable Supreme Court। और ये दोस्तों है 11/4/2023 का। तो इसमें क्या है कि ये जो बेनिफिट मिलने वाला है, ये मिलने वाला है जो कि 30 जून 2023 के बाद से है। तो केस कब किया गया, सारा कुछ हुआ, फैसला भी पक्ष में आया, लेकिन अब यहाँ पे जो है जो लोग पहले रिटायर हो चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी 31 दिसंबर या 30 जून को रिटायर हुए हैं, उनको भी उम्मीद थी कि इस तरह का जो उनको भी फैसला मिलेगा। लेकिन जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है वो ये है कि ये जो है
11/4/2023 के बाद से जो रिटायर होंगे उनको मिलेगा। तो दोस्तों जो हमारा इक्वल एमएसपी का केस भी है वो भी काफ़ी टाइम से चल रहा है, और जहाँ तक बात की जाए तो इक्वल एमएसपी का केस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग करें तो जो एक्स सर्विसमैन की तरफ से जितने भी अभी तक जितने भी हमने बात की है केसेस में, जो एक्स सर्विसमैन की तरफ से जो लॉयर है उन्होंने क्लियर कट कहा है कि पूरी तरह से आर्ग्यूमेंट हो चुका है, जो जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वो भी दिया जा चुका है। तो इक्वल एमएसपी पे लगभग जीत तय है, यानी कि माननीय हाई कोर्ट से इक्वल एमएसपी पे आएगा। अब उसमें जो है अभी जो ये फैसला आया, कहीं उसमें भी अगर डेट्स का आएगा, जो कि ऐसा कुछ कोई सरकार की तरफ से नहीं है, लेकिन अगर एक ये फैक्टर लोगों के दिमाग में आ रहा है कि अगर उसमें भी डेट आ जाएगा, सपोज़ 6 फरवरी को जो है इसका सुनाया जाता है, तो 6 फरवरी के बाद के लोगों का जो है उसका बेनिफिट मिलेगा इक्वल एमएसपी का। अभी तो दोस्तों कोई भी चीज़ तय नहीं है, फैसला क्या आता है, लेकिन जो कुछ फैसले हैं उसके हिसाब से ये बात की जा रही है कि हो सकता है कि इसमें हो सकता है ना भी हो, उसमें हो सकता है सबको हो, लेकिन अगर सबको दिया जाए तो फिर इक्वल एमएसपी का उसमें आपको जो है सबको एरियर देना पड़ेगा। तो वो सारे के सारे जो है, एक होता है जीतना, जो कि इक्वल एमएसपी पर जो है पूर्व सैनिकों को जीत मिलेगी, लेकिन दोस्तों दूसरा पार्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन। तो इम्प्लीमेंटेशन किस लेवल का होने वाला है अभी कोई भी चीज़ तय नहीं है, लेकिन अभी हम एक केस की बात कर रहे थे कि जो अभी नोशनल इंक्रीमेंट का केस बना था उसमें क्या हुआ था, उसमें मिला है उन सभी को जो कि 11/4 के बाद आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसमें आता है तो दोस्तों एक ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अब इक्वल एमएसपी का केस जो है बहुत नज़दीक है, यानी कि ये 6 फरवरी को ही है। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा सभी पूर्व सैनिकों के लिए, जो इक्वल एमएसपी का जो केस है और जो अभी सर्विंग कैन है। दोस्तों ये था एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, जो कोर्ट का जो अभी लेटेस्ट ऑर्डर आया है नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, और यहाँ पे जीत मिली है, और जो डेट का जो इशू है या इस डेट के बाद से जो बेनिफिट मिलेगा उसको लेकर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों 6 फरवरी को वेट करते हैं कि 6 फरवरी को किस तरह का जो है आदेश पूर्व सैनिकों के पक्ष में आता है इक्वल एमएसपी को लेकर, और क्या इसमें ये डेट का फैक्टर आता है कि नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।